हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। इसके पास काम करने के लिए इसके पास जो काम करने के लिए फ्यूचर्स ऑर्डर होते हैं वो सिर्फ 2 साल में 146% बढ़ गए हैं। मतलब पहले पहले जितना काम था अब उससे भी 1.5 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। इसका सीधा मतलब है कंपनी के पास डिमांड बहुत स्ट्रांग है और ग्रोथ की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो ये न्यूज़ किसके बारे में है? तो ये न्यूज़ सेमीकंडक्टर के बारे में है। मतलब कि ये न्यूज़ काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। बहुत सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो ये चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है जो आजकल के टाइम में हर जगह यूज़ होते हैं, जैसे मोबाइल, कार, कंप्यूटर, डिफेंस। और देखिए, इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट मतलब 2023 में इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट साइज था $38 बिलियन और 2025 में ये बढ़कर हो गया है 45 से $50 बिलियन हो गया है। और 2030 तक ये 100 से 110 बिलियन, जी हाँ, $110 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब इंडिया का चिप्स मार्केट बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और आने वाले 5 से 6 सालों में इसका साइज डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी और कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये जो कि ऑर्डर बुक ग्रोथ है, मतलब इस कंपनी की ऑर्डर बुक ग्रोथ है, मतलब Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 अप्रैल से जून 2023 में, मतलब साल 2023 में कंपनी के पास फ्यूचर में काम करने के लिए ऑर्डर्स की वैल्यू 30,004 बिलियन रुपीज़, जी हाँ, 30,004 मिलियन रुपीज़ थी। ये एक तरह का पेंडिंग काम होता है जो कस्टमर ने कंपनी को ऑलरेडी दिया है, मतलब दिया होते हैं। और ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 सिर्फ 2 साल बाद 25 में ये ऑर्डर बुक बढ़कर हो गया 74,011 मिलियन रुपीस हो गई है। मतलब कंपनी के पास अब कस्टमर से डबल से भी ज़्यादा काम लाइन में लगे हुए हैं। और 146% ग्रोथ इन 2 years। मतलब अगर कंपेयर करें तो 23 से 25 तक कंपनी के फ्यूचर्स ऑर्डर में 43% का जंप आया है। ये ग्रोथ काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि नॉर्मली कंपनी का ऑर्डर बुक इतना फास्ट नहीं बढ़ता। इसका मतलब ये है कि कंपनी का फ्यूचर में काम करने के लिए ऑर्डर्स बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं। कस्टमर बार बार कंपनी से ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसका मतलब है डिमांड स्ट्रांग है। जब कस्टमर कंटिन्यूसली ऑर्डर्स देते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनको कंपनी की क्वालिटी और टाइम पर काम करने की पूरी एबिलिटी और सर्विस पर फुल ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट है कि कंपनी की ग्रोथ का मेन ड्राइव है ये। और अगर फाइनेंशियली परफॉर्मेंस Q1 फाइनेंशियली 2026 मतलब रेवेन्यू 504 करोड़ से 673 करोड़, मतलब 34% ग्रोथ। मतलब साल 2025 की पहली क्वार्टर में कंपनी की टोटल सेल बढ़कर 673 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में सिर्फ 504 करोड़ थी। कंपनी अब पहले से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस बेच रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और नेट प्रॉफिट जो 51 करोड़ से 75 करोड़, मतलब 51 करोड़ से 75 करोड़ हो गया है। मतलब 47% का ग्रोथ। कंपनी का प्रॉफिट यानी जो पैसा बचता है वो बढ़कर 75 करोड़ हो गया। पिछले साल से सिर्फ 51 करोड़ था। मतलब कंपनी अब ज़्यादा एफिशिएंट काम कर रही है, खर्चे भी कंट्रोल हो रहे हैं और सेल से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं, यानी कंपनी हर साल से पहले से ज़्यादा पैसा कमाती है।
और डिमांड स्ट्रांग है, मतलब लोग और कंपनी को पसंद कर रहे हैं, प्रोडक्ट और सर्विस को भी लगातार पसंद कर रहे हैं। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मतलब पहले ये काइनस सिर्फ EMS मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस करती थी। मतलब बहुत सिंपल में बोलूँ तो कंपनी पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक को असेंबल करती थी, डिज़ाइन का काम नहीं करती थी। अब कंपनी ESDM मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग बना रही है। मतलब अब कंपनी डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों करती है। और अब कंपनी सिर्फ असेंबल नहीं करती है, बल्कि ये भी करती है, जैसे कि मतलब जो कि फोकस एरिया है, जैसे आप देख सकते हो एम्बेडेड डिज़ाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डिज़ाइन करना। प्रोटोटाइपिंग मतलब नए प्रोडक्ट का पहला सैंपल बनाना। हाई इंड इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एडवांस और हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक बनाना। सिस्टम इंटीग्रेशन मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को जोड़कर पूरा सिस्टम बनाना। और ODM ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग अपने खुद के डिज़ाइन बनाना और बेचना। मतलब इसका फ़ायदा है कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, कस्टमर के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कंपनी अब सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि सिर्फ अब असेंबली नहीं करती, पूरा सॉल्यूशन देती है ये। एक्विजिशन नॉर्थ अमेरिका एंट्री मतलब कंपनी ने ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक नाम की कैनेडिया कंपनी खरीदी है। जी हाँ, ये जो कि मतलब ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक कैनेडिया मतलब कि कनाडा कंपनी खरीदी है। मतलब अब काइनस टेक्नोलॉजी को कनाडा और नॉर्थ अमेरिका मार्केट में एंट्री मिल गई है। इससे फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 175 करोड़ रेवेन्यू आने का अनुमान है। इससे एक्विजिशन से कंपनी को एक्स्ट्रा सेल और प्रॉफिट मिलेगी। कंपनी की स्ट्रैटेजी है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक्विजिशन करने अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाएगा। मतलब कंपनी सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रहेगी, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ग्रोथ करेगी। डिफेंस एंड एरोस्पेस बिजनेस मतलब काइनस टेक्नोलॉजी का डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है। मतलब कंपनी पिछले 8 सालों से डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सिस्टम बना रही है। इससे इसके कस्टमर भी शामिल है ग्लोबल डिफेंस फर्म और ये देख सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि BEL बोलते हैं। मतलब कंपनी बड़े बड़े और ट्रस्टेड क्लाइंट के साथ लगातार काम कर रही है। और ये जो कि देख सकते हैं कि मतलब कंपनी के पास ASEN 900 मतलब कि 9100 और IPC क्लास 3 सर्टिफिकेशन। मतलब ये सर्टिफिकेशन बताती है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड के हैं और बहुत रिलायबल है। इस मतलब डिफेंस सेक्टर से कंपनी को लगातार ऑर्डर और बिजनेस मिलते रहेंगे, क्योंकि क्वालिटी और ट्रस्ट दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। रेवेन्यू गाइडेंस एंड मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2026 रेवेन्यू टारगेट 4500 करोड़। मतलब कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल 4000 मतलब जो कि बिक्री है 4500 करोड़ रुपए तक ले जाने का टारगेट रख रही है। कंपनी चाहती है कि अगले साल उसकी सेल बहुत अच्छी बढ़े। और ये जो कि EBITDA मार्जिन 16.8% प्लस हेल्दी मार्जिन। मतलब कंपनी हर सेल से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है। ये मार्जिन दिखाता है कि कंपनी इफिशिएंटली काम कर रही है और खर्चा भी कंट्रोल कर रही है। और जो कि इनका फोकस है इम्प्रूव कैश फ्लो और मैनेज वर्किंग कैपिटल। मतलब कंपनी अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज कर रही है ताकि ऑपरेशन स्मूथ रहे और ग्रोथ में प्रॉब्लम ना आए। और जो कि फ्यूचर टारगेट है इनका, ये देख सकते हो कि इनका फ्यूचर टारगेट है मतलब कंपनी का क्लियर टारगेट। फ्यूचर टारगेट मतलब कंपनी का क्लियर टारगेट है FY28 तक $1 बिलियन 8500 करोड़ रेवेन्यू। मतलब अगले 2-3 साल में कंपनी अपने टोटल सेल को लगभग
डबल कर लेना चाहती है। ये टारगेट दिखाता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान स्ट्रांग है और अचीवेबल है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।